अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं मुबशर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर मलिक ऑफिशियल फर्स्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अलाइड बैंक ने जो रिसेंटली एमटीओ की जॉब्स अनाउंस की हैं, उस हवाले से ये वीडियो आप तमाम बेरोज़गार नौजवानों के लिए अहम होने जा रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अलाइड बैंक ही वो वाहिद बैंक है जो कि विदाउट एनी रेफरेंस के लोगों को हायर करता है, लोगों को टॉप मेरिट पे सेलेक्ट करता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में वो तमाम टेस्ट की टिप्स और मटेरियल शेयर किया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होने वाला है। जो दोस्तों को अलाइड बैंक के टेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, तो उन तमाम लोगों के लिए गाइड बता दूं कि अलाइड बैंक का क्राइटेरिया क्या होता है, किस चीज़ का वो अलाइड बैंक इंटरव्यू लेता है, किस चीज़ का टेस्ट लेता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। उसके हवाले से एक छोटा सा ब्रीफ आप लोगों को डिटेल शेयर करना चाहूँगा। बैंक वक्तन फ़वक्तन ये टेलर की एमटीओ की जॉब्स अनाउंस करता रहता है। टेलर के हवाले से मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि टेलर का अलाइड बैंक जो है वो डायरेक्टली इंटरव्यू ही लेता है, और जो एमटीओ की होती हैं जॉब्स, इस हवाले से अलाइड बैंक एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे टेस्ट ही लेता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शन होते हैं। जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा आईटी के रिलेटेड एक क्रिप्टो करेंसीज़ के रिलेटेड एक टॉपिक होता है, उस हवाले से सवाल होते हैं। हर साल मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह एक दफ़ा आईटी का हो गया, दूसरी दफ़ा क्रिप्टो करेंसी का हो गया। इसके अलावा जो ही रिसेंटली आईटी के हवाले से एक ख़ास टॉपिक होता है, उस हवाले से वो सवाल शेयर कर। अलाइड बैंक के साल में 3 सेशन होते हैं। एक टेलर का सेशन होता है, अनाउंस करते हैं जॉब्स के लिए, दूसरा एमटीओ का, इसके अलावा एमटीओ क्रेडिट या आईटी के लिए वो भी शेयर करते रहते हैं। टेलर का जो शेयर करते हैं उसमें वो डायरेक्टली ही आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। जो लोग उनकी क्राइटेरिया के मुताबिक होते हैं, क्राइटेरिया उनका क्या होता है आप लोगों को ऐड में ही मेंशन होता है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। वो मैक्सिमम 27 ईयर ही लेते हैं। 27 से ऊपर एक मंथ भी हो तो वो उन लोगों को कॉल नहीं करते, उन लोगों को सेलेक्ट नहीं करते। 27 से जो लेस होते हैं उन लोगों को कॉल करते हैं और डायरेक्टली उनका इंटरव्यू ही लेते हैं। इसके अलावा जो एमटीओ होता है, एमटीओ के लिए भी यही एज क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा एमटीओ क्रेडिट के लिए भी यही एज का क्राइटेरिया होता है अलाइड बैंक का। इसके बाद हम आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें कि एमटीओ के लिए सेलेक्ट करते हैं वो ये होता है कि आप लोग उनके ऑनलाइन टेस्ट बेस्ड सिस्टम में आओगे। उनका टेस्ट क्राइटेरिया 80% जो लोग सेलेक्ट उनका टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 80% वालों को ही कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं मटेरियल शेयर करना चाहूँगा। यूट्यूब की एक कम्युनिटी गाइडलाइन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होता है कि आप लोगों को वो डायरेक्टली मैं मटेरियल अगर शेयर कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ही अपने एक चैनल पर वो तमाम मटेरियल शेयर किया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ उसको कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने वो रिसेंटली डिलीट कर दिया है। अगर आप लोगों को वो मटेरियल चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे लाजमी ले सकते हैं, क्योंकि उस मटेरियल की वजह से 35 पिछले साल % जो उस हवाले से तैयारी की थी वो लोग सेलेक्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों में से किसी भाई को वो मटेरियल चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप में या कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, ताकि मैं उन लोगों को वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि वो मेरा मटेरियल पिक्चर बेस्ड था, उसके हवाले से सारा मटेरियल शेयर था, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोगों को जिस बंदे को भी ज़रूरत हो तो वो आप अपना नंबर मुझसे शेयर करके ले सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि एमटीओ के लिए वो जो 8 सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन में से इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सब सेक्शन में से 8 सेक्शन यानी कि 80% जो लोग पास कर लेते हैं उनको ही कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा नीचे वालों को वो कॉल नहीं करते। के हवाले से मैं आप लोगों को जो कुछ बताना जा रहा हूँ वो आप लोगों ने ऐड में ही पढ़ लिया होगा कि एज जो है 27 है, और एक्सपीरियंस मोस्टली वो फ्रेश लोगों को ही हायर करते हैं। एमबीए हो गया, एमकॉम हो गया, एमबी आईटी हो गया, या बीबी ऑनर हो गया। बीबी ऑनर मार्केटिंग वालों को ही सिलेक्ट करते हैं और फाइनेंस वालों को भी मोस्टली प्रेफरेंस देते हैं। मार्केटिंग वालों को कुछ लोग सवाल कर रहे थे मुझसे कि एमबीए या बीबीए मार्केटिंग वालों को ये कॉल करते हैं या नहीं। बीबीए मार्केटिंग वालों को ही कॉल कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है रीजन पे, डिफरेंट रीजन होते हैं। अगर उस रीजन में
क्योंकि वो लोकली प्रेफरेंस करते हैं। उस रीजन में अगर कोई और डिग्री के रिलेटेड वो बंदा ना हुआ तो वो बीबीए मार्केटिंग वालों को ही कॉल कर लेते हैं, एमकॉम वालों को वही कॉल कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं टेलर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। टेलर के इंटरव्यू में कुछ खास सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि वो बेसिकली कैश रिलेटेड होता है, तो वो कैश रिलेटेड ही सवाल पूछ लेते हैं कि 1 मिलियन इज़ इक्वल टू, ये मोस्टली लोगों से पूछते हैं कि 5 मिलियन में 5,000 के कितने नोट आ सकते हैं। इसके अलावा वो कोई ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि 10 मिलियन में कितने लाख शामिल होते हैं, या इस तरह। इसके अलावा ये पूछते हैं कि करेंसी रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। मोस्टली मिलियन यानी 1 मिलियन इज़ इक्वल टू, और ये पूछ सकते हैं आप बैंक में अकाउंट खुलवाया है या नहीं आप लोगों ने, या इसके अलावा वो आपसे उस बैंक के एटीएम के रिलेटेड पूछ लेते हैं आप लोगों को इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बैंक की हिस्ट्री होती है। अलाइड बैंक की आपको लोगों ने हिस्ट्री लाजमी देख के जानी है, चाहे एमटीओ का हो, चाहे टेलर बैच का सवाल हो, या टेस्ट हो, या इंटरव्यू हो, आप लोगों ने हिस्ट्री लाजमी देख के जानी है। हिस्ट्री में ये पूछा जाता है कि अलाइड बैंक ने कब शुरुआत की थी, 4042 में या इस तरह 1742 में। पहले इस बैंक का नाम क्या था, ऑस्ट्रेलेशिया बैंक, या इस तरह से वो सवाल लाजमी आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, या टेस्ट में भी ये सवाल लाजमी होता है। इसके अलावा 1742 के बाद वो ऑस्ट्रेलिया बैंक से दूसरी अलाइड बैंक में कब कन्वर्ट हुई, इसके ओनर कौन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है। इसके अलावा कौन कौन से अलाइड बैंक अवार्ड जीत चुकी है। जो रिसेंटली पिछले साल में रिसेंटली सवाल ये लाजमी पूछते हैं कि आप लोग को रिसेंटली अलाइड बैंक ने कौन सा फाइनेंस एशिया वाला अवार्ड जीता है, बेस्ट बैंकिंग सेक्टर वाला अवार्ड जीता है, कौन कौन AAA वाला अवार्ड जीता है। ये आप लोगों ने अवार्ड लाजमी देख के जाने हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन हैं, इसके अलावा इसके हायरार्की लाजमी देख के जानी है आप लोगों ने, चाहे एमटीओ का पेपर हो या फिर उसके अलावा टेलर के इंटरव्यू के सवाल हों। इसके अलावा सैलरी के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे कि सैलरी का क्या क्राइटेरिया होता है अलाइड बैंक का। जो रिसेंटली चल रहा है वो टेलर का 33,000 होता है, 30,000 होता है, वैसे 3,000 ये कैश अलाउंस होता है उन टेलर के लिए। इसके अलावा एमटीओ का जो रिसेंटली पहले चल रहा था 35,000 दे रहे थे, अब इन्होंने महंगाई की वजह से 35 से 45 कर दिया है। जो रिसेंटली बैच आया है उसने में उन्होंने 45 पैकेज रखा है। इसके अलावा 10% उनका इंक्रीमेंट होता है हर 6 महीने के बाद, यानी कि वो 3-4 साल के बाद 70,000+ से ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा जो एमटीओ क्रेडिट का उन्होंने रिसेंटली बैच अनाउंस किया है, जो अभी भी अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू हुआ है, उसमें उन्होंने 50,000 ट्रेनिंग के बाद अनाउंस किया, यानी कि ट्रेनिंग में वो लोग 50,000 ही देंगे। उसके बाद वो क्राइटेरिया मुख्तलिफ होगा, यानी कि उसको इंक्रीमेंट अलहदा मिलेगा वो बाद में ही। एमटीओ क्रेडिट इस वक्त यानी कि मैं उसमें वो ये देखते हैं कि आईटी वाले स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं उनको उसमें, उसके अलावा आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग माइक्रो फाइनेंस में यानी कि मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उस लोगों को उन्होंने ख़ास तौर पर प्रेफरेंस दी है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि अलाइड बैंक प्रेफरेंस देता है लोकल बेस लोगों पे। आप लोगों को ये ख़ास तौर पर बात ज़हनशीन करनी चाहिए कि जो लोग जिस एरिया से हों उसी एरिया में ही उनको प्रेफरेंस देते हैं, और उसी ब्रांचेस में ही वो उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट के मटेरियल के मुतालिक कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी मुझसे लेनी है, क्योंकि वो मेरे पास मटेरियल अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता आप लोगों से, जैसा कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोगों को इस हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला मसाइल पर दरपेश हो, आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी दूसरे तक शेयर करनी है ताकि सब लोगों का भला हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।